Assalamu alaikum dear friends, this is Ehsan Solangi. Today I am going to discuss some common mistakes which we do in our routine office business. मैं तो करता ही हूँ, हो सकता है कि आपने भी कभी इस तरह की mistakes की हो. Let us discuss. It is accounts department, not account department. Account department नहीं होता, accounts department होता है. इसी तरीके से it is not account officer, it is accounts officer with the addition of s. इसी तरह कभी कभार जुर्माने के लिए हम कह देते हैं कि उसको प्लेंटी लग गई. It is not plenty, it is penalty. प्लेंटी अपनी जगह पर एक मुस्तकिल लफ्ज़ है जिसका मतलब है इनफ या सफिशिएंट वगैरह वगैरह. If someone has expired, sometimes we draft like if we have to issue a death certificate, he has been expired. It is not correct. He has expired. अब इस जुमले को समझने के लिए थोड़ी सी एक्टिव और पैसिव पर डिस्कस करना मेरे ख्याल में ज़रूरी होगा. तो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होता है वो हमेशा एक्टिव होता है, मतलब वो खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. और पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट के साथ हाथ कर दिया जाता है. आप इस तरह अगर तसव्वुर कर ले तो समझने में शायद आसानी हो कि पैसिव वॉइस में आपके साथ हाथ कर दिया जाता है, मतलब पैसिव वॉइस में आपके साथ कुछ कर दिया जाता है या सब्जेक्ट पर काम होता है या सब्जेक्ट के साथ काम कर दिया जाता है. देखिए थोड़ा इस एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. शी हैज़ मर्डर्ड, उसने कत्ल किया है. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्शन है, जो मर्डर, जो कत्ल होने का जो एक्शन है, शी इज़ परफॉर्मिंग इट बाय हरसेल्फ, वो खुद कर रही है. बट in the same way in another sentence, see the passive voice, she has been murdered, उसका कत्ल कर दिया गया है. पहले जुमले में आप देखें कि वो खुद कत्ल कर रही है, ठीक है, और दूसरे जुमले में वो खुद विक्टिम बन रही है, मतलब उसको कत्ल किया जा रहा है. सिर्फ क्या हुआ है कि यहाँ पर वर्ब को पैसिव में इस्तेमाल किया गया है, अदरवाइज सब्जेक्ट भी वही है, टेंस भी वही है और वर्ब भी वही है. अब दूसरे जुमले में आकर इसको मज़ीद क्लियरिटी से देखने की कोशिश करते हैं. इट इज़ ही हैज़ किडनैप्ड अ बेबी, उसने एक बच्चे को अगवा किया है. ठीक है, अब उसने अगवा किया है, ही ने ये काम परफॉर्म किया है, मगर इन पैसिव हिज बेबी हैज़ बीन किडनैप्ड, उसका बच्चा अगवा कर दिया गया है. ठीक है जी, तो अब ये हो रहा है कि पहले उसने खुद बच्चा अगवा किया था, ठीक है, तो मतलब कि अफेक्टी जो था कोई और था, मगर पैसिव वॉइस में ये हुआ कि अफेक्टी ये खुद हो गया. हिज बेबी हैज़ बीन किडनैप्ड, उसका अपना बच्चा ही किडनैप हो गया है. तो आई एम सॉरी, जो हमारी अर्ली एजुकेशन में जो हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस सिखाई जाती थी, जस्ट लाइक आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, आई ईट अ मैंगो, मैंगो इज ईटन बाय मी, वो सिर्फ सीखने के लिए था आप हमारे, अदरवाइज उसका कोई आम बोलचाल से ताल्लुक नहीं है. वो इतने सेंसिबल जुमले नहीं होते, मतलब एक खत मुझसे लिखा जाता है, आम मुझसे खाया जाता है, ये इस तरह के जुमले आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होते. पैसिव वॉइस एक कंप्लीट सेंसिबल जुमले होते हैं, उनमें जो है सो पूरे का पूरा सेंस होता है और अंडरस्टैंडेबल होते हैं. वो इस तरह नहीं होते. जिस तरह अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो जब हमें पैसिव वॉइस सिखाई जाती थी तो ये जुमला सपोज दिया जाता था रो नंबर 3 में, ही हैज़ किडनैप्ड अ बेबी, इसको पैसिव वॉइस में कर दें तो हम उसको क्या करते थे कि अ बेबी हैज़ बीन किडनैप्ड बाय हिम, उससे एक बच्चा अगवा किया गया है. तो इस तरह का कोई जुमला नहीं होता, मतलब इस तरह के सेंस में कोई जुमला नहीं होता. अदरवाइज वो अपने स्ट्रक्चर में तो वो जुमला सही है, मगर ये है कि बोलचाल में इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं होते. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. द लास्ट वन इज शोकाज नोटिस एंड एक्सप्लेनेशन. जब भी आप किसी इदारे में कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट कर देते हैं, आप
روٹین وائز آپ ایبسینٹ ہیں یا روٹین وائز آپ لیٹ آ رہے ہیں یا بغیر بتائے آپ چھٹیاں کر رہے ہیں یا آپ پر کوئی ادر سنگین نوعیت کی ایلیگیشنس ہیں تو ڈپارٹمنٹ آپ کو ہمیشہ جو ایشو کرے گا وہ شوکاز نوٹس ایشو کرے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ڈپارٹمنٹ ایکسپلینیشن ایشو کر دے. تو ایکسپلینیشن ہمیشہ امپلائی کی طرف سے آنی چاہیے کہ شوکاز نوٹس امپلائر دے گا, امپلائر شوکاز نوٹس دے گا, آپ اس کو وجہ بتائیں گے, آپ وضاحت کریں گے کہ وائی دس gross misconduct happened in your service, in your tenure, in your authority, in your supervision whatsoever. ٹھیک ہے. I think this video must have brought some fruit for you, must have brought some information for you. Thank you for watching this video. Thank you very much.